एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सड़कों के बजाय सिर्फ पानी ही पानी था। गांव के लोग अपनी जिंदगी पानी पर तैरते हुए बिताते थे। नाव ही उनका घर, उनकी गाड़ी और उनका स्कूल था। इस गांव का नाम था जहाजपुर, जहां हर घर एक नाव थी। बच्चे नावों से खेलते, बड़े मछलियां पकड़ते और हर कोई नाव चलाने में माहिर था। इस गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम था छोटू। छोटू की उम्र 10 साल थी और उसका सपना था एक दिन सबसे बड़ी जहाज लेकर समुद्र की सैर पर जाना। उसके पास एक छोटी सी नाव थी जिसे वह प्यार से चांदनी कहता था। छोटू अक्सर अपने दोस्तों के साथ नाव दौड़ में भाग लेता था। एक दिन छोटू को एक पुरानी कहानी सुनने को मिली कि बहुत दूर समुद्र के बीचों बीच एक विशालकाय जहाज छुपा हुआ है जो कभी डूबा नहीं। छोटू ने ठान लिया कि वह उस जहाज को खोजेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन छोटू हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह छोटू अपनी छोटी सी नाव चांदनी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। छोटू ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उस जहाज को खोज नहीं लेता। उसकी नाव धीरे धीरे नदी के किनारों को पार करती हुई विशाल समुद्र की ओर बढ़ रही थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अचानक छोटू ने देखा कि दूर एक बड़ा काला साया पानी में तैर रहा है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि सच में एक बहुत बड़ा और पुराना जहाज पानी में तैर रहा था। यह वही जहाज था जिसके बारे में उसने सुना था। छोटू अपनी छोटी नाव से कूदकर जहाज पर चढ़ गया। जहाज बहुत बड़ा था और उसके अंदर कई रहस्यमयी कोठरियां थीं। जहाज के अंदर छोटू को कुछ पुराने नक्शे और खजाना मिला। उसने सोचा कि यह तो उससे भी बड़ा रोमांच है जो उसने सोचा था। छोटू ने जहाज से जो भी सीखा और पाया उसे लेकर वह वापस अपने गांव लौटा। अब वह केवल एक छोटा लड़का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का हीरो बन चुका था। गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए और उसके दोस्तों ने भी उसकी हिम्मत की दाद दी। छोटू ने साबित कर दिया था कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अब छोटू का सपना और भी बड़ा हो गया था। उसने ठान लिया कि वह एक दिन खुद का बड़ा जहाज बनाएगा और उससे दुनिया के हर कोने तक जाएगा। उसके इस नए सपने के साथ कहानी का अंत होता है, लेकिन छोटू की यात्रा की असली शुरुआत अब हुई थी।